विदेश से भटक कर धनबाद पहुंची बच्ची। सीडब्ल्यूसी की पहल पर एम्बेसी की संस्थान लेने पहुंची। विदेश से एक बच्ची भटक कर धनबाद पहुंच गई। मामले की जानकारी पुलिस के माध्यम से बाल कल्याण समिति को हुई। बाल कल्याण समिति के अथक प्रयास के बाद अब उस बच्ची को अपने घर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। नेपाल एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी के बीच काम करने वाली संस्था किन इंडिया बच्ची को ले जाने के बाल कल्याण समिति के कार्यालय पहुंची। बच्ची को धनबाद से दिल्ली और फिर दिल्ली से नेपाल उसके घर काठमांडू ले जाया जाएगा। बाल कल्याण समिति की माने तो यह मामला है जब किसी विदेशी बच्चे को उसके घर एम्बेसी के माध्यम से भेजा जा रहा है। जिले के केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के केंदुआ में कोयला चुनने वाली किरण देवी नाम की महिला के घर एक बच्चे पिछले 3-4 महीनों से रह रही थी। केंदुआड़ी थाना की पुलिस के द्वारा साल 2023 के सितंबर महीने में जिला बाल कल्याण समिति को मामले की जानकारी मिली। बाल कल्याण समिति ने बच्ची को महिला के घर से लेकर उसे सरायढेला के तपोवन कॉलोनी स्थित बालिका गृह में उसके रहने की व्यवस्था की। इसके बाद बाल कल्याण समिति उस लड़की की जांच पड़ताल में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान मालूम हुआ कि वह बच्ची नेपाल के काठमांडू की रहने वाली है। बच्ची के परिजनों की जानकारी होने के बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी दिल्ली से भारतीय दूतावास और नेपाल दूतावास पहुंचकर बच्ची को उसके घर परिजनों तक पहुंचाने की प्रक्रिया की। आखिरकार बाल कल्याण समिति की मेहनत रंग लाई, जिसके बाद भारतीय दूतावास और नेपाल दूतावास के बीच काम करने के संस्था किन इंडिया की 2 सदस्यीय टीम धनबाद कंबाइंड बिल्डिंग स्थित बाल कल्याण समिति कार्यालय पहुंची। टीम में किन इंडिया के नवीन जोशी और लक्ष्मी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यहाँ से बच्ची को दिल्ली और दिल्ली से नेपाल उसके घर तक ले जाया जाएगा। नेपाल दूतावास के निर्देश के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। वहीं बच्ची ने कहा कि ट्रेन के जरिए वह धनबाद पहुंची। अब वह अपने घर जाना चाहती है। नेपाल और भारतीय दूतावास के बीच में डिप्लोमेटिक रूप से काम करती हैं। इंडिया के बच्चे या महिलाएं जो नेपाल पहुंच जाती हैं उन्हें इंडिया लाने का काम करती हैं। इसके साथ ही नेपाल की महिला या बच्ची इंडिया पहुंच जाते हैं तो उन्हें नेपाल तक ले जाने का काम करती हैं। पूरा कार्य दूतावास के माध्यम से होता है। 2020 में झारखंड की एक आदिवासी महिला को झारखंड लाने का काम इस संस्था ने किया था। नेपाल में वह महिला 12 सालों से रह रही थी। नेपाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? जमुआ चौक में रहते हैं। और कौन सा देश है वो? नेपाल से देश है। वो ट्रेन से आए थे। और धनबाद जब पहुंची एक आंटी आ रहे थे। वो हमको हम भूली ट्रेन पे बैठ गए थे और यहाँ तक आ गए। मैं किन इंडिया का प्रतिनिधि हूँ। जो किन इंडिया संस्था है वो संस्था नेपाल और इंडिया के बीच में काम करती है डिप्लोमेटिक रूप में। जो इंडिया के बच्चे महिलाएं जो नेपाल पहुंचती हैं तो भी उनको रिपैट्रिएट करके इंडिया लाने का काम करती है। और कई सारे बच्चियों को और बच्चों को बेला फुसला कर या अन्य तरीक़ों से ट्रैफिकिंग होके या फिर बच्चे खुद भी जो रनवे होके आते हैं बच्चे और यहाँ पे जो है हाई रिस्क में रहते हैं, उन बच्चों को चाइल्ड लाइन रेस्क्यू करे, पुलिस रेस्क्यू करे या फिर हम ही खुद भी इन्वॉल्व होकर रेस्क्यू करके उन बच्चों को एम्बेसी के थ्रू जो है हम नेपाल में रिपैट्रिएट करते हैं। ऐसी मामला पहले 2020 में हमने 12 साल से जो नेपाल में रह रही थी एक आइतबारिया आदिवासी महिला थी झारखंड की, वो भी हम यहाँ के सीएम के पहल से हम नेपाल से लेके आए थे, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ के सीएम से ही डायरेक्ट कोऑर्डिनेट होके उन्होंने ट्वीट भी किया है, काफ़ी मीडिया में भी आया था और झारखंड भवन में जाके दिल्ली में जाके यहाँ की टीम ने रिसीव किया था। इस बार ये पहला केस है। अब हमें नहीं पता कि डायरेक्ट दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, बट लीगली पूरे प्रक्रिया पूरा करके झारखंड के जो ये यहाँ के सीडब्ल्यूसी मार्फत जो है एम्बेसी में पत्राचार हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पत्राचार हुआ है कि एक नेपाल की रहने वाली बच्ची जो है हमारे पास है।
सो उसके बाद हाँ हमारे पास SAR भी आ गया है। SAR आने के बाद फिर हमने प्रक्रिया शुरू किया कि रिपैट्रिएशन करने के लिए, और यहाँ से खासकर उत्तम जी का काफ़ी एफर्ट रहा है, उत्तम जी का पर्सनल भी एफर्ट रहा है, जिनके वजह से हमने SAR कंप्लीट करके, जो हमारा एक नियम है कि विदेश मंत्रालय को इन्वॉल्व करना है भारत सरकार के, उनसे NOC लेके और नेपाली राजदूतावास से लेटर लेके ऑथराइज होके फिर हम इस केस को आज लेने आए हैं। और बच्ची को हम यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे। दिल्ली ले जाने के बाद हम फिर 2-3 बच्चियों को इकट्ठे करके फिर हम नेपाल ले जाते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं। और नेपाल ले जाने के बाद भी वहाँ पे NCRC है और जो भी बच्चों के लिए काम करती हैं वहाँ संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, और उनसे कोऑर्डिनेट करके बच्चे के लिए जो भी आगे का फ्यूचर प्लान होगा विद गवर्नमेंट्स और संस्थाएं, वो उनके लिए देखा जाएगा और उनको फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। यहाँ पे उनका जाना ज़्यादा है। उम्र हमारे डॉक्यूमेंट्स में 14 साल का है। आज यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे। और दिल्ली के बाद जो है प्रोसेस किया जाएगा फिर नेपाल के लिए। वहाँ के लिए इंडियन एम्बेसी करती है फैसिलिटी देती है। यहाँ से जाने के लिए नेपाल एम्बेसी देती है। दोनों एम्बेसी के साथ हम काम करते हैं। इंडियन एम्बेसी के साथ भी काम करते हैं नेपाल में, और इंडिया में नेपाली राजदूतावास जो एम्बेसी है नेपाल का, उनके साथ। ये हमारा अनुभव है जो कि हम हर साल में करीब 400 बच्चे को हम रिपैट्रिएट करते हैं, रेस्क्यू और रिपैट्रिएट करते हैं। सब बच्चों के अलग अलग कहानी है। कोई घर में थोड़ी सी डांट हो जाती है, या कोई झगड़ा होता है, या कोई बहला फुसला कर बुलाता है, और कोई फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोग बुलाते हैं। कोई गेम से, ऑनलाइन गेम से, फेसबुक से, टिकटॉक से, ईमो से, जो है फ़ोन के मार्फत से भी, ऑनलाइन मार्फत से बहुत सारे बच्चों को बेला फुसला कर बुलाया जाता है। उसके बाद उनके साथ क्या होता है वो आप लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो हम दिल्ली में रह के फेस कर रहे हैं, उनको हम ब्रोथल से रेस्क्यू करते हैं, उनको वर्षों वर्ष तक, सालों साल तक उनको बंधक बना के काम करवाया जाता है। उनके वहाँ से भी हमने कईयों सालों साल बाद भी हमने रेस्क्यू किया है, और उनको ऐसे कई जगह हमने भीख मंगवाते हुए बच्चों को भी हमने रेस्क्यू किया है। कईयों को जो है ड्रग्स, गांजा तस्कर करवाते हुए भी हमने नेपाली बच्चों को जो है, लड़कियों को भी हमने रेस्क्यू किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि परिवार तो परिवार है, चाहे वो डांटे या चाहे कुछ भी कर ले, परिवार के बिना सलाह के उनको कहीं नहीं निकलना चाहिए। और परिवार तो परिवार है, चाहे डांटे चाहे कुछ भी करे, वो प्यार तो प्यार ही करते हैं। परिवार से, अपने गार्जियन से, रिलेटिव से, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, जिस मोमेंट पे भी जा रहे हो, आपके जो दोस्त चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी दोस्त बने, उनके साथ आप शेयर करिए फैमिली के साथ, ताकि आपका जो है जीवन या फिर जो भी आपका भविष्य है जो है आपका मुश्किल में ना पड़ जाए। और आप लोग, हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि बच्चों को जो है ना अट्रैक्टिव होकर शहर की तरफ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ख़तरनाक है और बहुत डेंजरस एरिया है। नहीं, शहर खूबसूरत है, बट यहाँ पे ऐसे अच्छे लोग भी हैं, बट उसके अंदर अच्छे के साथ साथ में बहुत बुरे लोग हैं, जो कि क्रिमिनल इतने हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या क्या क्राइम हो रहा है। ये लड़की धनबाद ज़िले की केंदवाड़ी पुलिस ने इस बच्ची को प्रोड्यूस किया था सितंबर महीना में हमारे यहाँ। तो चूँकि उस समय जो भी पुलिस का प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आया था, एक किरण देवी नाम की महिला थी जो कोयला चुनने का काम करती थी केंदवाड़ी में। तो हम लोगों को किरण देवी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, चूँकि पुलिस ही ला कर दी थी। लेकिन उसमें एक नेगेटिव बात यह है कि किरण देवी की वो बच्ची काफ़ी दिनों तक रही थी, किरण देवी ने कहीं सूचना नहीं दी थी। हम लोग का इसका केयर प्रोटेक्शन देखना काम था, तो हमारा CWC ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको होप हाउस जो बालिका गृह है वहाँ हम लोग शेल्टर किए थे। बच्ची का पहले बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन पता का आ रहा था, उसमें जिला प्रशासन ने उसको मधुबनी भी भेजा था। मधुबनी में भी कोई ट्रेस नहीं हो पाया, तो बच्ची फिर वहाँ से लौट गई थी। इसमें हमारी CWC की बहुत बड़ी भूमिका रही। आउट ऑफ वे, जो रूल और एक्ट के बाहर जाकर इस बच्ची का फैमिली को पता लगाने के लिए लगातार पत्राचार किया। हम लोग खुद गए, दिल्ली एम्बेसी में बात किए, वहाँ से परमिशन कराएं अंडर सेक्रेटरी से, और उसके बाद परमिशन होने के बाद में कीन इंडिया की टीम को ऑथोराइज किया गया इस बच्ची को सुपुर्दगी लेने के लिए, हैंडओवर लेने के लिए। हम लोग उसको हैंडओवर करेंगे। जो भारत सरकार की विहित प्रक्रिया है उसके तहत फिर ये बच्ची फिर काठमांडू जाएगी, और वहाँ से फिर इसका परिवार के बीच में रेस्टोर हो जाएगा। परिवार का पता लग गया है। बाकी जो दूसरा इसका एपिसोड है, मतलब दूसरा भाग, वो ये कहाँ थी, वो लोग कौन है, ये पुलिस की ड्यूटी है और प्रशासन की ड्यूटी, उसका मालूम करके उस पर जो भी एक्शन करना हो एक्शन करे। नेपाल की रहने वाली है। SIR से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है। सितंबर महीना में ये मामला हम लोगों के पास में आया। केंदवाड़ी की पुलिस ने सितंबर में प्रोड्यूस किया था हमारे पास।
महिला ने कोई कन्फर्म सूचना तो हम लोगों को दिया नहीं, चूँकि हम तो पुलिस की रिपोर्ट पर कार्रवाई किए हैं। ऐसे जो अपुष्ट सूत्रों से हम लोगों को पता चला कि लंबे समय तक 3-4 महीना होगा महिला के यहाँ रही। उसके बाद महिला ने भी इस पर तरह तरह का आरोप लगाया। इन्होंने भी एक बहुत बड़े क्रिमिनल है जिला का, उस पर भी आरोप लगाया जो महिला की बहन का बेटा है। हम लोगों ने जो हमारा काम है बच्चा का केयर प्रोटेक्शन देखना, लेकिन चूंकि जब बात छान करके आई तो हम लोगों ने उस समय के जो पुलिस सुपर है एसएसपी और अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को हम लोगों ने सारी बातें बताई थी। तो एक अलग मुद्दा, उस पर आप अलग एक्शन ले सकते हैं। ये हमारा इस इलाके का जो रिपाट्रिएशन हो रहा फॉरेन बच्चा का, किसी फॉरेनर बच्चा का, ये पहला बार हो रहा है धनबाद में। और मुझे लगता है झारखंड में भी इस तरह की कोई सूचना हमारे पास में अभी तक नहीं है कि कोई इधर का बच्चा, तो आपको ज़्यादा बेटर है, आप अनुवर्तन किए होंगे, प्रत्यावर्तन जो है वो रिपाट्रिएशन नहीं हुआ होगा झारखंड का पहला बच्चा है। और ये आए हैं नवीन जोशी जी हैं और लक्ष्मी जी, एक इन इंडिया से अधिकृत ये लोग हैं। देखिए नेपाल है विदेश में, लेकिन चूंकि नेपाल का बिहार का बहुत सारा बॉर्डर्स हमारा निकट में है, अक्सर नेपाल का कई बच्चे आ जाते हैं। और चूंकि हमारा पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ता नेपाल का, लेकिन चूंकि फॉरेन है, विदेश है, तो एब्रोड के लिए जो नियम है तो सभी जगह उसका अनुपालन होगा। हम चाहते थे इसको 600 रुपया खर्चा करके नेपाल भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करके हमारा जो नियम है जे रूल है, जुवेनाइल जस्टिस रूल, उसका अनुपालन करके। झारखंड में बहुत बड़ा कोई प्रैक्टिस नहीं था, विदेशी बच्चा का रिपाट्रिएशन का कोई प्रैक्टिस नहीं था। जनरली लोकल बच्चा होता था या दूसरे स्टेट का बच्चा होता था, तो उसमें हम लोग CWC को ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन विदेशी बच्चा में जे रूल 81(5) में यह नियम है कि CWC स्टेट गवर्नमेंट को लिखा गया। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स कि जिला में, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट। तो हम लोगों ने उनको लिखा, उन्होंने अंडर सेक्रेटरी को लिखा साउथ ब्लॉक दिल्ली को, वहाँ से फिर एम्बेसी में गया, कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर अनुमति मिल गई। हाँ, ये काफ़ी कठिनाई हुई और इसमें हम लोगों को एक एक्सपीरियंस भी गेन हुआ। क्योंकि यहाँ पहला मामला, और मेरा नॉलेज में बाकी CWC से भी बात किए थे कि तुम लोग कैसे करते हो, तो उन लोगों के पास भी कोई बहुत ठोस जानकारी नहीं थी।